शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। माहौल को साफ़ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसी माहौल में हमने सांस लेना है, ज़िंदा रहना है, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज़ ने। लेकिन सबसे बड़ा बुनियादी मसला हमारे माहौल में शामिल होने वाला गाड़ियों का वो धुआं है, जो सर्दी का सीज़न शुरू होते ही स्मॉग का बायस बन जाता है। यही वजह है कि लाहौर की सड़कों पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जहां आपकी प्राइवेट गाड़ियों को टेस्ट करने के बाद, धुएं का सैंपल टेस्ट करने के बाद उनके ऊपर स्टिकर लगा रहे थे, वहीं जो कमर्शियल चलने वाली गाड़ियां हैं, अब स्मॉग सीज़न के आते ही इन गाड़ियों के ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। किस तरह इसमें बेदरी कितनी आई, नंबर में कमी कितनी हुई है, ये कितनी गाड़ियाँ जो इस वक्त भी कंप्लाइंस में नहीं है, ये सवाल है। लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लाहौर की सड़कों पर धुएँ का तमाशा। फोकस नहीं करता कि सर हमने खुद चलानी है, अगर हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो हमारी दाल रोटी नहीं चलेगी। हम तो अपनी गाड़ी कोशिश करते हैं कि 16 आने फिट होनी चाहिए ताकि रोड पे ना खड़ी हो। सर इसी में लेना, यहीं पे हमने रह जाना, यहीं मरना है, यहीं जीना, हमने कहीं भी नहीं जाना। अभी नहीं करते हैं कि हमने सर अपना एडमिट तो कर रहे हैं सर, कुछ हमारी भी है मजबूरी कि बंद ना करें सर, हमें वार्निंग दें कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ना होती सर, आपकी ये हमारा बच्चों का रोज़गार है सर, बड़ी हालात बहुत टाइट है। आपको मैं आपको रोज़गार बंद नहीं कर रहा। घबराहट तो असल में हमें भी हो रही है कि तुम्हारी गाड़ी का ना कोई नंबर है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना तुम्हारी गाड़ी की कोई बुक है, ना तुम्हारी गाड़ी की रूट पासिंग है। सर लाहौर में बगैर कागज़ की गाड़ी कौन चला सकते हैं सर? ये तुम चला रहे हो, उसने कागज़ कहाँ रखे हुए हैं? वो बोस कह रहे, बोस का भाई कह रहे वो बैंक में जमा किया हुआ है। बैंक ने क्यों जमा की है? गाड़ी बैंक लीज है। चेसी नंबर से इस गाड़ी का रिकॉर्ड अगर आ सके, ताकि ये पता चल सके कि ये गाड़ी कहीं, तुम्हारी गाड़ी 2 नंबर तो नहीं है। तौर पे आप हमें देखते हैं कि हम ज़्यादातर लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर खड़े होते हैं, लेकिन लाहौर शहर के अंदर जो गाड़ी चल रही है, ये सबसे मसरूफ़ तरीन शारा है कैनाल रोड। इसके ऊपर चलने वाली गाड़ी, उसकी क्या सूरत हाल है, ये दिखाते हैं। हमारे साथ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से उमैर साहब मौजूद हैं। कैसे हैं उमैर साहब, खैरियत से आप? तो ये क्यों रोक लिया आपने इन्हें? सर एक गाड़ी और गाड़ी रोकनी है? अच्छा, और आ रही जी, क्या सूरत हाल है गाड़ी की? तो करवाई ये सर्टिफिकेशन? विक्स है? तो कहाँ से कहाँ चलाते हैं गाड़ी, या किधर माल लेके गए थे? उधर लोकल लेके जाते हैं। लाहौर के अंदर ही रहते हैं कि बाहर से लेके आते हैं? बाहर भी जाते हैं रोड पे। फार्म कितने भाई तो लेके आते हो? फार्म हर साइड दे मुख्तलिफ जगह तो माल चुकते हो, हाँ। इकट्ठा करके तो फिर ले जाते हो? हाँ जी। सही। तो विक्स कदों का होया है? विक्स कदों कराई? विक्स सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ का है इसका, अगले महीने अक्टूबर में एक्सपायर होगा। 16 तारीख को। ठीक है। और एक तो आप विक्स चेक करते हैं, इसके अलावा भी आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? वो जो पीटीसी के जो हमारे पास जवान है ना, वो इसको रूट परमिट चेक कर लेते हैं। रूट परमिट चेक करते हैं। और आप तो देखेंगे गाड़ी के हाँ, इनका बाकी स्मोक चेक करेंगे, स्मोक फिटनेस चेक देखेंगे। करते हैं। बिल्कुल ठीक है, करें जी। हम इसको थ्रॉटल देंगे। है कोई धुआं गाड़ी का? काला धुआं तो नहीं है? बिल्कुल फिट करो क्या रहा? उमैर साहब बड़ी परेशानी के हालत में कह रहे हैं, यार नहीं निकल रहा। कोई धुआं नहीं है जी, गाड़ी अच्छी है, ठीक है, फिट है उनकी गाड़ी, तो अप्रिशिएट करेंगे इनको। इनको हम जरूर तंग तो नहीं करेंगे। शुरू में ये जो हल्का सा ग्रे या सफ़ेद रंग का था, कोई धुआं नहीं है। मैं पूछने लगा, मैं नहीं कह रहा कि धुआं है, ये तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं। एक अच्छा धुआं है, इसकी खैर है, ये ठीक है। वो थोड़ा सा था वो स्टार्टिंग पे, उसका तो issue वो क्यों होता है? ये कौन सा मॉडल है जी गाड़ी का? 11। तो ये मेंटेन करने के लिए क्या खास तौर पे करते हैं? कहाँ से डलवाते हैं डीजल? कोई अच्छी जगह आपने सेलेक्ट की? से कराते हैं, आपको 1 नंबर मिल जाता है। हाँ। और इसका जो मोबिल ऑयल है? तेल तो हम इधर से डलवाते हैं, डीजल ये MM आलम रोड से। अच्छा, और वहाँ से लारी अड्डे से आप मोबिल ऑयल लेते हैं? हम लारी अड्डे से कराते हैं। मोबिल ऑयल वहाँ से लेते हैं? अच्छा मिस्त्री हमारा। तो वो जो लोग शिकायत करते हैं कि डीजल 1 नंबर नहीं आता, मोबिल ऑयल 1 नंबर, से आपको भी पता भी हो, रानी डीजल आता है, वो अच्छा नहीं होता। कौन सा डीजल आता है? आराम का। मगर अभी डीजल गाड़ी का नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं। आपकी गाड़ी में से अगर धुआं नहीं निकला, तो इसमें ख़ास बात क्या है? आप क्या प्रैक्टिस करते हैं कि जो आपकी गाड़ी में वो उसका धुआं नहीं है? नोजलों का मसला होता है। अच्छा। डीजल सही ना डाले तो नोजलों भी असर पड़ता है, और नोजला महीने 20 दिनों बाद, 1.5 महीने बाद साफ करा लो बस, फिर काम ठीक रहेगा। पंप ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। सिर्फ ਤੁਸੀਂ महीने बाद जाके नोज़ां साफ़ करानियां ने, चेंज भी नहीं करानियां? नहीं साफ कराना तो काम चलता रहेगा? तो करना ही है। चलें, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है जी। ये प्रैक्टिस जो अमूमी तौर पे लोग शिकायत करते हैं कि जी हमें मोबिल ऑयल अच्छा ले दें, या हमें आप डीज़ल जो है वो 1 नंबर ले दें, तो जिन लोगों का बेहतर है वो हर जो गाड़ी चलाने वाला है ना,
ख़ास तौर पे अगर किसी कंपनी में भी आप काम करें, जो गाड़ी उसको असाइंड है ना, वो अपनी गाड़ी को जानता है, उसकी सूरत हाल को जानता है कि इसके अंदर बुनियादी मसला कहाँ पर हो सकता है। अब ये गाड़ी इन्होंने एक और रोकी है। कहाँ से आ रहे हैं भाई? कलमा चौक से। और किधर क्या है गाड़ी में सामान? खाली है सर। खाली है? अच्छा, तो गाड़ी का धुआं शुआं तो नहीं है? नहीं सर जी। देख लेना, इन्होंने रोक लेना है। ये जी उसको चेक करेंगे, इसका ब्रेक्स भी देखेंगे और इसका धुआं भी देखेंगे। इधर से भी दोबारा देंगे इधर थोड़ा। हाँ जी उमैर साहब, क्या कंसिडर करते हैं आप इसे? सर कंसीडर तो इसको यही करते हैं जो उसको भी है। ठीक है, ये इन्होंने गाड़ी में तो काला धुआं है। नहीं सर, ये इतना तो ये डीजल वाला गाड़ी है ना, तो इसी वजह से करते हैं। इतना होता है? जी सर। ये दिखाओ अपना ब्रेक्स पे। ये देखें जी आप, ये कब तक है जी इनका? ये नवंबर तक है। नवंबर तक का भी, यानी 1.5-2 माह का भी। जी जी। ठीक है, तो ये जो धुआं जितना इसका काला था, ये इतना चल जाता है या इस पे नहीं सर, रोकते हैं? उस टाइम जब ये मई में गए हैं चेक करवाने, मई में चेक करवाया है इन्होंने, तो मई में गाड़ी फिट होगी, इन्होंने पास की है सारा कुछ। ये पहले इनकी गाड़ी जब फर्स्ट इंस्पेक्शन पे गई है ना, उन्होंने इसको रोड ऑफ किया। ये लिखा हुआ ऊपर। इसका मतलब क्या होगा रोड ऑफ का? रोड ऑफ का ये इसका या धुएं का इशू होगा या गाड़ी का कोई मसला था, उन्होंने कहा जाए ठीक करवा के लाएं। रोड ऑफ, उसके बाद इन्होंने ठीक करवा के फिर अपनी पासिंग करवाई ठीक है। उस है। टाइम ओके होगी धुएं से गाड़ी, तो इस टाइम आपके सामने है कंडीशन का। अभी है। अभी तो दोबारा थ्रोटल दें इसका, ताकि इनका एतराज़ ना रहे। आप नीचे उतरे ना, ज़रा उतर के देख लें आप, ताकि आपका एतराज़ ना रहे। और वो जो थ्रोटल देंगे उस पर धुआं कितना आ रहा है ये भी आप देख सकें। तो ये डीजल वाला गाड़ी होते लाजमन करते हैं सर। इतना होता है? जी सर। ये ख़त्म नहीं हो सकता? नहीं सर, ये इतना नहीं ख़त्म हो सकता। ये हमारी खुशकिस्मत ये है कि आपको सबसे पहले वो गाड़ी दिखाई जिसका धुआं नहीं था। अभी जब इन्होंने आपको रोका है तो आपसे आगे भी एक डाला निकला है ना? अभी आपको रोका है तो आपसे आगे एक डाला निकल रहा था, जी सर। जी सर। उसका तो बिल्कुल सफ़ेद धुआं था। सर ये हमारा वाला भी इस तरह है। इस तरह नहीं ना, ये काला धुआं है। यार भैया आपकी गाड़ी बंद है, ठीक है, धुएं की वजह से आप कंपनी की है या किसी की भी उनको बता रहे हैं गाड़ी बंद कर रहे हैं। आप ड्राइवर हैं? जी सर। गाड़ी कंपनी की है? जी सर। कंपनी में फ़ोन करें, उन्होंने कहा ये एनवायरनमेंट वालों ने रोका हुआ है। चलो उसको फ़ोन कर लेते हैं। उनको बताएं कि ये उमैर साहब हैं एनवायरनमेंट वाले, ये रूट वाले हैं, कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रूट चेक करते हैं जो। ठीक है सर, उसको फ़ोन कर देते हैं। या अगर आप ये समझते हैं कि आपकी गाड़ी ठीक है, कोई दलील आपकी है, तो आप बिल्कुल दें। सर ये हम तो डेली शहर में चलाते हैं, डेली। अभी ये डीजल का होते हैं, कभी कभी डीजल में फ़र्क आ जाता है, एक पंप से डालते हैं दूसरे पंप वाले सही नहीं होते, तो ऐसे भी हो सकते हैं। कहीं शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं सर जी, और गाड़ी तो पकाया खुद चेक कर ले। इतना एकदम डीजल प्रेशर देते तो इतना तो हम रेस नहीं देते ना सर जी। वो तो सब गाड़ियों के लिए एक ही स्टैंडर्ड है ना, वो तो उसी तरीके से देंगे। आपका मर्जी है। स्टैंडर्ड ये देखें ना, जो ये विक्स वाले चेक करते हैं वो भी आरपीएम पे ही चेक करते हैं गाड़ी। गाड़ी आरपीएम पे ही चेक होती है। RPM पे तो ही। गाड़ी लोड होती है, लोड होकर इसको चढ़ाई भी चढ़ना है, इसको जोर अभी आना तो ये है। खाली है। अभी तो ये खाली है बिल्कुल ठीक है, तो आप इन्हें बंद करेंगे? ये गाड़ी धुएं के कोई कतरा नहीं जाने देंगे? ना। अच्छा, ये सोचते कब से कंसिडर कर रहे हैं आप स्मोक सीज़न को? अभी शुरू हो चुका है? कोशिश है कि ना आए। वो तो हम सब की दुआ है कि सूरत हाल ही पैदा ना हो। खालिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? कोशिश कर रहे हैं हम कि काफ़ी हद तक अभी से इस पर काम शुरू हो गया? इंशाल्लाह हो गया, शाम शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये निकला जी, इनका रूट निकला है। क्या देखा आपने खालिद साहब? वैसे ठीक है गाड़ी, रूट भी ठीक है, पासिंग भी ठीक है इनकी। स्मोक चेक फिक्स हुआ है इसका? हाँ जी। और वो कब तक वैलिड है? ये 2026 तक, 9 फरवरी 2026 तक। 2026 तक, यानी अभी कोई 5 महीने इसकी वैलिडेशन है। लेकिन अब यहाँ पे चेक करेंगे, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है, उमैर साहब जो है, वो इसका धुआं देखेंगे गाड़ी का। जो गाड़ी को स्टार्ट किया है, अब तो थ्रॉटल दिया जाएगा और देखते हैं कि इसमें से क्या सूरत हाल निकलती है गाड़ी के अंदर धुएँ की, किस हद तक धुआं है। ये आपके सामने है सूरत हाल। लाला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तो आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? खाली गाड़ी कुछ है सामान? नहीं, अभी सप्लाई देकर आ रहे हैं सप्लाई देकर आ रहे हैं, तो गाड़ी का काम शाम नहीं करवाते? कौन सी कंपनी की गाड़ी है? सर, पानी सप्लाई करते हैं, गाड़ी का काम। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? नहीं है अपने नाम ही।
पानी देते आप मालिक हैं गाड़ी के? हैं। जी सर आप ही मालिक हैं, यानी जी, कंपनी मैं गाड़ी खुद- आप नहीं चला रहे? मैं खुद ही चलाता हूँ सर। अच्छा, तो काम सर इतना है कि सर क्या करें, रोज़गार बड़ा मुश्किल से दाल रोटी पूरी हो रही, क्या करें, ड्राइवर रखने की सकत नहीं है, हालात ऐसे तो फिर खुद ही खुद ही सर चला रहे होते हैं। तो गाड़ी का साथ साथ काम करवाते रहा करें। सर करवाते हैं सर। एक्चुअली देखें, थोड़ा सा डीजल 2 नंबर, मोबाइल 2 नंबर, गाड़ी 1 नंबर कैसे, हालांकि फिटनेस हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सर, एवरीथिंग मुकम्मल है। डॉक्यूमेंट में कहा कि इस जी। फरवरी तक की आपके पास सर्टिफिकेशन है। मगर सर अब क्या करें, चीज़ें चलती भी तो इन सर पे है ना सर, क्या करें। अब कोई चीज़, अब 1 नंबर पार्ट्स 2 नंबर, हर चीज़, तो क्या करें सर, आप मुझे बताओ। अब 1 नंबर कैसे गाड़ी इस एनवायरनमेंट में है। मैं आपका नाम क्या है? आपकी शाम असल एहतजाम भाई, मैं आपसे ये नहीं कहता कि यहाँ 2 नंबर डीजल नहीं बिकता, या यहाँ 2 नंबर मोबाइल नहीं बिकता, या पार्ट्स नहीं बिकते, ये सब होता है। लेकिन अब पता नहीं आप इसे हमारी खुशकिस्मती कहें या आपकी बदकिस्मती कहें कि जब हमने पहली गाड़ी रोकी ना अभी आपके आने से पहले, वो भी यहीं से डीजल डलवाते हैं, Obviously. इसी सड़कों से कहीं से मोबाइल लेकर डलवाते होंगे, ऑब्वियसली उनका धुआं काला नहीं था। तो ये सर- कैसे मुमकिन हुआ? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कौन सा कभी मॉडल है गाड़ी का? 9 मॉडल है। वो 11 मॉडल थी, जी जी डाला था वो बड़ा, जी जी आपकी बात मजदा था, सॉरी। सर कुछ ना कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन इस एनवायरनमेंट में सर गाड़ी या कोई भी चीज़ 16 आने हो, थोड़ा बहुत तो लचक होती है। जब गाड़ी जाती है ना वहाँ पे बिल्स के दफ्तर, तो एक एनवायरनमेंट होता है, इसके ऊपर वो मेंशन है, इन्हीं को पता होगा कि कितने % कार्बन गाड़ी देगी। ये नहीं होता कि 0% भी देगी। जीरो पे तो होता ही नहीं है ना, हाँ, डीजल कोई गाड़ी मतलब जीरो 10 नहीं होगी। कुछ है इसकी, कोई ppm इसकी है जिसके ऊपर रूट के ऊपर जो मेंशन allowed है। जी अलाउड है, इतना तो कार्बन आता ही है सर। वो तो आप- उन्होंने I think 0.2 सर, दिया है, हाँ, 0.2 है मेरे ख्याल हाँ, से। तो सर उतनी माइलेज हमारी गाड़ी पास है, क्योंकि 0 मीटर गाड़ी भी जो होगी ना डीजल, आप उसको धुएं वालों को तो बचा लेंगे, लेकिन जो ये सोच के निकला है घर से ये देख लें आप। कि मैंने 1 वे जाना है और मैंने खुद मरना है, उसको तो हम नहीं बचा पाएंगे। ये उसका तो फैसला है सर खुद से। इतना जो होता है ना, इतना कार्बन या इतना तो वो व्हील्स वाले भी अलाउ करते यानी हैं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपकी गाड़ी की सूरत हाल है, ये विक्स ने अलाउ किया हुआ है आपको? नहीं, अब इस टाइम क्योंकि ये हुई भी है अगस्त की, और अब आ गया है सितंबर, अगस्त में हमने करवाई है ना। हो सकता है कि गाड़ी का थोड़ा सा काम होने वाला, मैं ये नहीं कहता। हो सकता है। चलती है तो गाड़ी सर ख़राब भी होती है, हाँ। लेकिन इतना वो चलें, हम यहाँ तक आ गए हैं, ये बताएंगे अभी गाड़ी का कौन कौन सा काम ड्यू है आपका, जो आप जो खुद चलाते हैं, तो आपको पता है कि मेरी गाड़ी में ये काम इस वक्त होने वाला है। सर अगर बाद बंदा कहता है अच्छा यार ये 15 दिन लेट करवा लूँगा, मेरी अपनी गाड़ी है नहीं ना। नहीं सर, मैं तो ना वो कौन कौन सा होने वाला है? आलकस नहीं करता कि सर हमने खुद चलानी है। अगर हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो हमारी दाल रोटी नहीं चलेगी। ठीक हम है। तो अपनी गाड़ी कोशिश करते हैं कि 16 आने फिट होनी चाहिए, ताकि रोड पे ना खड़ी हो। हम्म। अभी गाड़ी का जो माइनर सा काम होगा या कोई नोजलों का काम होगा, वो हम जाके सेट करा लेंगे लेकिन सर। अब वो हम उस पॉइंट हाँ, पे क्योंकि पहुँच गए हैं कि वहाँ पे नोजल- बात नोजल की हुई थी। नोजल एक्चुअली जब गाड़ी ज़्यादा धुआं देगी ना सर, नोजल का ही काम होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा धुआं देगी ना सर, नोजल का ही फॉल्ट है। इसका मतलब है कि इस वक्त गाड़ी की नोजल इस वाली गाड़ी का हो सकता है होने कि वाला इसकी सफाई होने वाली हो। कब करवाई थी लास्ट टाइम? सर अभी कोई 6 महीने साल पहले करवाई थी, क्योंकि सर 6 इतनी महीने, जल्दी, साल। हाँ तकरीबन ऐसी कोई 6 महीने 8 महीने साल। कितना एहतशाम भाई इस पे खर्चा होता है गाड़ी की नोजलें साफ सर, करवाने पे या देखें, ठीक अगर करवाने नहीं लेने जाएंगे ना नोजलें, हम्म। तो 10 से 12 हज़ार की नोजलें नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर वो- बाकी मैकेनिक अपने पैसे उसका लेगा जो खर्चा। पंप करता है, हम्म। तो 15-20 हज़ार यानी वो लग 10 जाएगा। से ऊपर लग जाएगा। और अगर आपकी नोजलें सही है तो वो मौके पे बताएगा आपकी नोजलें सही हैं, तो वो सफाई करता है। वो कितने पैसे लगेंगे? सर वो 4000, 5000, 8000, ये हर पंप का जो मैकेनिक है ना, उसके Different- अपने डिफरेंट different पैसे। rate है, वो लेकिन कहता है, 4-5 मेरा हज़ार काम रुपया लगेगा। है, मेरा काम है, मेरे पैसे। आप देखें ना 4-5 हज़ार रुपया आप लगा के तो आप माहौल भी तो ठीक कर सकते हैं ना, लोगों का बीमार होने से बचा सकते हैं आप। सर अगर 4-5 हज़ार में आपका काम हो जाता है, तो ये लोग जब बीमार होंगे, जो ये माहौल ख़राब होगा, वो बेहतर होगा कि नहीं होगा? वो हमारे ही निकलेंगे। ठीक है ना, तो उसको फिर बेहतर आपने आपने नॉर्म में आपके मिलके बच्चों करना ने है हम सब। सब ने सांस कहाँ लेना है? सर इसी में लेना, यहीं पे हमने रह जाना, यहीं मरना है, यहीं जीना है, हमने कहीं भी नहीं जाना। अभी आज से कोई 10-12-15 दिन में वो मौसम शुरू होने वाला है ऑब्वियसली कि इस सड़क पर सांस नहीं लिया नहीं लिया जाएगा। जाएगा सर। लाहौर तो सर बदतरीन एनवायरनमेंट में है सर, नंबर 1 आता तो है। उसमें फिर हमारा भी हिस्सा है ना। हमारा भी हिस्सा है कि हम सर इसको बेहतर हम करेंगे। ये ज़रूर मिल के कहते हैं करेंगे। कि हमारे पास जो धुआं है वो इंडिया की तरफ से वहाँ पे कटाई होती है, आग जलती है तो आ जाता है, लेकिन हम ये क्या कि बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते नहीं हो कि हम सारे ठीक हैं। नहीं सर, हमें अपना हिस्सा डालना है, तो ये मुल्क हमारा बेहतर होगा ना सर। अगर हम सारे ही फिर अपने आप को कर लेंगे। चलो तो मुझे एक चीज़ और बताएं कि जो मैकेनिक होता है वो क्या कहता है कि गाड़ी की नोज़ल कितने अरसे बाद साफ़ करवाएं या ठीक करवाएं? 6 महीने बाद, साल के इंटरवल के बाद, जिस तरह ऑयल चेंज करवाते हैं आप, कितनी देर बाद करवाना होता है? सर इसकी ना डिपेंड करता है कि आपको बाज़ दफ़ा अगर नोज़ल अच्छी मिल गई है, आपने पैसे जापानी के दिए हैं, और अगर आपको वो पार्ट जापानी मिल गया तो ज़्यादा तो चल उसकी जाएगी। लाइफ ज़्यादा है। ठीक है। और अगर आपसे पैसे जापानी के चले गए और उस बंदे ने फिर भी आपको चाइना की या देसी दी। दे दी,
वो क्या वो करें फिर सर? मसाइल होंगे। ये मसाइल लेकिन अभी मेरा ख्याल है इसका नोज़ल वाला ही काम होने वाला है गाड़ी का, और वो गाड़ी बता रही है। तो इन्हें अब एहतशाम भाई, अच्छा एक तो अच्छी चीज़ आपकी ये है कि आपने चीज़ों को एग्री किया है। बाद लोग होते हैं वो कहते हैं मेरी गाड़ी तो जी सोना है, नहीं सर, ये जो वर्दी में है ये झूठ बोल नहीं रहा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। इनकी एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी दे रहे हैं सर, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, छुट्टी के बड़े- टाइम पे भी छुट्टी के टाइम और बड़े सख्त इन्वायरमेंट में सर ये ड्यूटी दे रहे होते हैं। सिर्फ बहुत ठीक सख्त। कितने लोग होंगे ये, कुछ 200, 250, 300 लोग इनके डिपार्टमेंट में जो सड़क पर खड़े होंगे। इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो लाहौर है 1.5-2 करोड़ की आबादी है, पंजाब 12 करोड़ की, उनको प्रोटेक्ट कर लें। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप और मैं हम करेंगे। ताउन करेंगे तो सर ये 250-300 लोग इतने करोड़ों की आबादी वो कैसे करेंगे? हाँ, ये हम लोग अपना हिस्सा डालेंगे तो इन्वायरमेंट से हमारी जान छुटेगी ना, ताकि हमने भी इधर ही रहना है, हमारे बच्चों ने भी इधर ही रहना है। क्या इस पे अब इन्हें रिलैक्सेशन देनी है, जाने देना है, फाइन करना है, क्या करना कोई है? रिलैक्सेशन अच्छा, ज़ीरो टॉलरेंस है। सर देखिए सर, हमारा जो रोजगार है सर, मैंने अपनी एडमिट किया कि वो दे रहा है, हम इसको ठीक करें। हाँ, मेरे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम हो, करवाना वो जरूरी करवाना सर आपने ही डॉक्यूमेंट्स करवाना नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट शॉर्ट है। इशू कर ही नहीं रहे आप। देखिए आपको सर, अब इधर तो सबूत आप क्या है? इतनी गाड़ियाँ रोकते हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट नहीं होते। हमारे सर डॉक्यूमेंट सारे A to Z में। श्याम भाई ये एहसान नहीं है नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, होना, आसान ये नहीं जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। रोड पे चलना है तो जिम्मेदारी है, लेकिन सर आपसे फेवर कह रहे हैं कि हम इसको ठीक करा लेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर हमारा होगा तो सर हमारी सज़ा है सर, लेकिन सर हम इतना टाइम नेक्स्ट दे टाइम के दें। लिए मैं आपको ना जोड़ जाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम आपका साल तक चला जाए। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मेरा ले लें, मैं इसका काम करा के आपको कमिटमेंट करूँगा सर, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सर हमने तो चलो अपना फिलहाल तो गाड़ी आपको एक वजह से बांधा बाकी बात ऐसा ना करें सर, आपकी मेहरबानी सर। मैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर चीज़ ओके है सर, हमारा रोजगार है सर। इनसे करनी है ये अथॉरिटी, अब इनके पास ना गाड़ी रोक लें या ये जाने भी दें आपको। हाँ। मैं तो अगर ये आपको जाने भी दें तो मैं इनकी ये अथॉरिटी भी लेकिन चैलेंज सर, नहीं कर आप सकता, एक सवाल नहीं फेवर कर करते हैं सकता। कि हमने सर अपना एडमिट तो कर रहे हैं सर, कुछ हमारी भी है मजबूरी कि बंद ना करें सर, हमें वार्निंग दें कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ना होती, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। सारा साल वार्निंग ही होती है, नहीं तो सर, इस टाइम पे आके भी अभी आपको नहीं, वार्निंग ही देनी नहीं, है। सर आपकी मेहरबानी है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल है। हमारा जो है धुएँ का, हम नोज़ल पंप का काम करा लेते हैं, हमने जाना। और आप हमें अपना नंबर दें, मेरा नंबर लें, मैं आपको करा के नहीं, मैकेनिक मेरी को मेरी जा- बात जी, सुनिए, जी। ये नंबर तो इनफरादी नहीं है। अभी हाँ, 4 इतना गाड़ियाँ टाइम इन्होंने है। आगे रोकी हैं, ये भी Obviously, खड़े बड़ा हैं, तो ये सबको नंबर दे के तो उसे कहे कि मुझे आगे चेक करवा देना, तो वो तो नहीं, तरीक़ाकार हो नहीं सकता ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई सर दरमियान का रास्ता निकाल लें हमें, या हमारा चलान कर दें। आप इनसे पूछें क्या दरमियान कि का सर रास्ता हो कोई सकता है। चलान करते हैं हमें, वार्निंग से। बांधा गाड़ी 3 दिन के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है इस पे सर आपकी मेहरबानी है कि हमारा इतना धुआं नहीं दे रही। अब कईयों का तो सामने बहुत कार्बन है मुझे आपके पीछे गाड़ी खड़ी है ना, उसको हमने चेक किया, उसका आपकी गाड़ी से कम मैं दूँगा। सर आपकी मेहरबानी है सर, ये हमारा बच्चों का रोज़गार है सर, बड़ी हालात बहुत मैं टाइट है नहीं सर। आपको, मैं आपको रोजगार बंद नहीं कर रहा, मैं सर, आपको सिर्फ कह रहा हूँ इसको आप फिट करवाना आपकी जिम्मेदारी है, आपने करवाना मैं है। वही तो कह रहा हूँ कि हमें आप जाने दें तो हम इसे करवा लेंगे। और आपको सर ऐसी बता हालत में आपको किधर जाने दो सर ये इधर हम बंद करेंगे ना, उधर आप मैकेनिक बुलाएं, इसको ठीक करवाएं, उधर से ठीक करवा के निकालें इसको। सर आपकी मेहरबानी है सर। यानी बंद करके आपके पास खड़ी होगी गाड़ी ये जनरेटर यहाँ टर्मिनल पे, और ये वहीं पर ला के अपना मैकेनिक ठीक करवाएंगे। उधर लाकर ठीक करवाएं, वहाँ से निकालें इसको। ये तरीक़ेकार होता है। जी सर कोई कंपनसेट करवा किस जगह से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से ये है? सब्ज़ाजार से सर। सब्ज़ादार से। तो आपके लिए सर, हमारे- पॉसिबल नहीं कि गाड़ी, सर- मेरी गुजारिश हुई ना, जी, जी। अभी तो आप माल छोड़ रहे हैं ना, यानी आज का काम तो आपका हो गया। सर हमारी डेली की सप्लाई होती है, और मैं यही गुजारिश करना चाहूँ ना, आज का काम तो आप सप्लाई दिया है ना अभी। जी। गाड़ी अगर ये बंद करते हैं ये ले जाएं, चलान तो नहीं, बंद करने में पैसे तो नहीं लेंगे, जब दोबारा इनको जब इन्होंने जाना होगा उसके पैसे तो नहीं है। जो फाइन है वो करके इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक फाइन है। इसका 2000 रुपये फाइन है, फाइन करके इनको बंद कर देंगे, फाइन जमा करवा दें, गाड़ी 3 दिन के बाद ये ठीक करवा के निकाल लें अपने वहाँ से। मेरी गुजारिश सुने ना, जी, जी। अभी सब्ज़ादार से अपना मैकेनिक पकड़ें, काम करवाएं, रात में गाड़ी निकालें और जाएं। वो कह रहे हैं 3 दिन तक गाड़ी रिलीज 3 दिन के अंदर काम करवाना है कि 3 दिन तक छोड़नी ही नहीं। 3 दिन तक बंद है। सर हमारा नहीं, अगर ये काम करवा लें आज, जी आप जना टर्मिनल बंद करें गाड़ी, ये रात में वहाँ काम करवा लें अपने मैकेनिक से, सुबह इनको छोड़ दें, अपना काम नहीं, करें। 3 दिन तक काम करवाएंगे, 3 दिन बंद रहेगी, तीसरे दिन आए काम आप करवाएंगे। यकीन करें, नहीं, मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ, जी, गाड़ी 72 3 दिन घंटे के बंद लिए ही रहे, बंद। 72 घंटे जी, बंद ही जी, रहेगी, जी, जी। 72 घंटे बाद इनको चाबी मिलेगी और ये काम करवा काम सकते करवा हैं सकते उधर ही। उधर वहीं खड़े। 72 घंटे के दौरान ये गाड़ी के पास नहीं आ सकते। बच्चों का रोज़गार है सर, बड़े मसाइल हैं हमारे। तो सर हमारा काम ऐसा है कि अल्लाह ना करे कोई फौतगी भी हो जाए तो हमारे काम की छुट्टी है। और पानी की सप्लाई है, जी, सर। वो तो हर हाल में होना ही तो होगा। आप देखें ना कि हमारी क्या मजबूरी है। मैं सर से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें जाने तो मैं काम करा लूँगा सर, मैं एक ज़िम्मेदारी शहरी हूँ सर, मुझे क्या ज़रूरत है, ये मेरा काम है सर।
उस केस में तो फिर ये जितने सारे हैं ये जिम्मेदारी आपके आप पहले साथ ले खड़े। लेते हैं, आज रोका तो आपको जिम्मेदारी याद आ गई। सर ऐसी बात नहीं है सर, कुछ चीज़ें सर हालात ऐसे हुए होते हैं, वो क्या तो बात करें आपकी सर? ठीक है। ऐसी बात नहीं सर, वो तो हमने सबके ही है देखें भाई। बिल्स हमने पासिंग हमारे डॉक्यूमेंट हर चीज़ हमारी मुकम्मल है, हर चीज़ हमने A to Z है, वो आपने लाइसेंस अपने भी लिए है किया है। जी जी लाइसेंस वो भी आपने है। अपने लिए अब किया ना, ये लोगों के लिए कर लें इसको। सर आपको मैं यही कहूँ कि आप अभी मैं करा लूँगा काम, कमिटमेंट है सर चलें। आपसे सर। इनके लिए अगर आप ये आसानी निकाल सकें कि 72 घंटे वाली जो शर्त है वो चलो फाइन उसमें कर उसमें देते आसानी हैं, कर इनको फाइन कर देते हैं बस। फाइन कर रहे हैं 72 घंटे वाली जो शर्त है उसमें आसानी निकल आई। और बुनियादी तौर पे ये अब जो डिपार्टमेंट के बायलॉज बने हैं उसमें भी एक सवाल ये है कि अगर ये चाहते हैं कि मैं फ़ाइन लेके आज ही अपना काम करवा लूँ शाम में और सुबह अपनी गाड़ी अपने काम के लिए निकालूँ, अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकूँ, तो उस पर जो 72 घंटे की शर्त है कि आप गाड़ी के पास भी नहीं आ सकते, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आप किसी को डिप्राइव किस तरह कर सकते हैं, किस तरह ये रूल्स बायलॉज डिज़ाइन हुए हैं। बहरहाल इसमें ये एक वहाम मौजूद है कि 72 घंटे के बाद आप आकर उन्हीं की जगह पर खड़े अपनी गाड़ी का काम उनके सामने करवाएंगे, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के, ताकि देखा जा सके कि आप काम किस नौयत का करवा रहे हैं। तो वो इनके पास मार्जिन होना चाहिए कि आप आज शाम में करवा लें, रात में काम करवाएं, सुबह गाड़ी निकालें, अपना काम करें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ, रास्ते में कोई लड़के आ रहे हैं? ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ गाड़ी वाला एकदम आपके आगे आ गया, ਹਾਂਜੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ तो गाड़ी आपके पीछे उसको हिट हो गई, ਹਾਂਜੀ उतर के उसने आपको मारा, गालियाँ निकाली, ਜੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ गड्डी के कागज़ भी लै गया हो? ਹਾਂਜੀ किस जगह पे होगा? ਇਹ ਗੁਲਬਰਗ नहीं तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला? ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ आपने उस कार का नंबर नोट किया? ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ साड़ी गड्डी तो कागज़ लैके जा रहा है, तो नंबर तो नोट कर लेना सी। आप ड्राइवर हैं कि मालिक हैं? ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ क्या कह रहे हैं मालिक? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ आ रहे हैं वो? उधर कार वाला आपके सामने आया, आपकी गाड़ी कागज़ ले गया, इधर इन्होंने आपको रोक लिया। जिन्हों ने अपना कागज लगे ना उन्होंने सामने और लगी दुकान आप पहचानते हैं उनको? हाँ जी और सामने भाई ने गल करके ता मैं इधर आया। नहीं, तो आप उन्हें पहचानते किस तरह हैं? वो पुरानी जान पहचान है उनके नहीं, साथ? माल लाया ना देसी टीम होटल दे हम्म। टीम होटल दे नाल ही अगे गए जिन लोगों ने आपके कागज़ पकड़े हैं आप उनको पहचानते हैं? हाँ जी उनके पास पहले आना जाना है आपका? हाँ जी नाल गड्डी उन्होंने एकदम अगे की थी पता नहीं कितने जा रहे थे तो वो एकदम हथी पे अच्छा अच्छा अच्छा, सही। नहीं ये इनका तो पहले ही जान पहचान। इनको देखें आप, ये इनके कागज़ पे रह गए, गाड़ी तो स्टार्ट करें। क्या सूरत हाल है गाड़ी के काम शाम की? सही है धुआं शुआं तो नहीं है? करें, स्टार्ट करें। अभी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की सूरत हाल क्या है। इसको अब थ्रॉटल देंगे तो पता चलेगा जी किस हद तक धुआं निकलता है। हाँ हाँ वो उधर है। नहीं है धुआं? क्या फाइंडिंग निकली आपकी उमैर साहब? आपके सामने ही है, धुआं ढूंढने से नहीं मिला? नहीं मिला जी। ये देखें ये भी एक शाज हो रहा है, जैसे वो भाई अभी इंजन के साथ हाँ, ये कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन धुआं नहीं है। इंजन का ठीक है, धुआं नहीं दे रही। कब काम करवाया इंजन का? तकरीबन हो गए 2-3 महीने 2-3 महीने पहले करवाया। डीजल कहाँ से लेते हैं? डीजल जिस पंप पे गाड़ी लगाते हैं दूसरे उधर से लेते हैं। ठीक मिलता है आपको? एक नंबर। दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं दूसरी एफर्ट में कहीं से अगर इनका धुआं निकला है तो ये क्लियर है। स्मोक नहीं है गाड़ी। तीसरी कोशिश में अगर शायद धुआं निकला है, साढ़ा धुआं भी नहीं तो गड्डी के कागज़ भी नहीं, लेकिन वो आप की तरह गड्डियाँ लेके आए थे लड़ाई वो इनकी लड़ाई हुई है, गाड़ी वाला आगे आया, ये कहता है बम्पर मेरा आपसे लगा और वो गाड़ी के कागज़ निकाल के ले गया। कागज के सामने ही रखे हुए हैं। भाई कोई चीज़ दे तेन वापस आके ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਲੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
हाँ तो गड्डी से कागज़ घुमा बैठो नहीं तो अगले चौक देखो वार्डन रोक के कागज़ नहीं आया, गाड़ी 2 नंबर है। चलो जाओ अपने कागज़ रिकवर करवाओ भाई जाओ। ये अगर आप गाड़ी का काम टाइमली करवाते रहे तो मिसाल आपके सामने है कि वो गाड़ी का धुआं उस तरह से नहीं है। ये जी एक मुझे लगता है कुछ लाइट और साउंड सिस्टम की सूरत हाल है जो लेके आ रहे हैं। मैं क्या तुसी वो नदीम लगी थी वो जो चूंग ट्रेनिंग सेंटर पुरानी जान पहचान है इनसे। ऊपर बैठ के मुझे कह रहे इधर आ मन लगे वो नहीं, उनका नाम लिखा हुआ है उमैर। अच्छा तो ये इनका भी आप चेक करेंगे। ये तो मेरा ख्याल है कोई साउंड सिस्टम का कोई सूरत हाल है, कोई लाइट शाइट यही सामान है आपके पास? जी सर हमारे पास SMT स्क्रीन है। SMT स्क्रीन है। इनका भी आप फिक्स देखेंगे? है इनके पास मार्च तक का 2026 मार्च 2026 अभी तक। इन्होंने 3 सितंबर को करवाया। बिल्कुल ठीक है। क्या सूरत हाल है गाड़ी के धुएँ की? वहाँ सर डीजल है थोड़ा बहुत तो मारेगी। थोड़ा बहुत ही होगा ना पासिंग कराई नहीं है जी। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ठीक निकला है। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ सर ये पासिंग नहीं होती कितना तक ये ओके नहीं होगी गाड़ी। हर चीज़ ओके होगी तो फिर ये पासिंग होती है। तो पासिंग सिर्फ 6 माह की होती है, ज़्यादा पहले साल की होती थी, अब 6 माह की होती है। इसलिए करते हैं 6 माह की, जो कोई मसला मसाइल हो तो फिर दोबारा इसे ओके करें। बिल्कुल ठीक। तो यार अच्छी बात है गाड़ी ऐसी रखनी है आप सर मैं कह रहा हूँ अपने से ज़्यादा इसकी केयर करते हैं। तुम बड़े होकर फनकार आदमी बनोगे। वो तो पता चल जाएगा 1-2 माह के अंदर। चलें बिल्कुल ठीक है जी, गाड़ी इनकी क्लियर है। मुझे एक चीज़ बताएं उमैर साहब कि ये जो अगर आपको हम कैमरा दिखा सके जो गाड़ियाँ हैं स्पीडो है, इनको नहीं आप चेक करते? करते हैं चेक करते हैं इनको क्यों नहीं करते। ये भी चेक होती है इस तरह? हाँ जी, हाँ इन्हें भी अगर आप चेक करेंगे इनकी क्या सूरत हाल है? इन्हें आप रोक सकते हैं ना, आपके पास अथॉरिटी है, गाड़ी को रोक सकते हैं आप? हाँ हाँ चेक कर रहे हैं बिल्कुल करें इसे। ये जो वो नेक्स्ट आती है ना उसको चले देख लेते हैं। इसको रोक से चेक करते हैं। ये गाड़ी है जी आपकी? है गाड़ी किधर गए आप? हैं ड्राइवर? ड्राइवर ये मेरा ये ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट करो। कहाँ से आए हो? डेचे से डेजे से क्या लेके आए हो? राशन सामान है, होटल के राशन है। होटल का राशन है, किधर लेके जा रहे हो? ये तो हमारे काफ़ी ब्रांचों को सप्लाई दे रहे हैं। अभी बेरिया टाउन जा रहे हैं। अच्छा अभी बेरे टाउन जा रहे हो, ठीक है। तो गाड़ी का काम कब करवाया हुआ है? यार गाड़ी का काम मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, महीना और है। बिल पड़ा हुआ है उसका? बिल पड़ा हुआ है मेरे पास। के अंदर किया हुआ है कम से कम 40-45 हज़ार रुपये खर्चा किया हुआ उसके। 40-45 हज़ार खर्चा किया तुमने पिछले महीने? ये महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर? हाँ बिल पड़ा हुआ है मेरे पास। पासिंग नहीं है इनके पास? सब कुछ है, लेकिन ये एक से इस बात ये है ना, एक बार लेबर था, एक बार लेबर था, इनको बॉस ने सब कुछ दिया था ना, वो लेबर ने सब गाड़ी सब भगा दिया ना, तबाह कर दी। हाँ अभी बॉस जो है सब कुछ अपने पास रखते हैं ना, वो कह रहे कि बस आप अब आप खुद चलाते हो यानी गाड़ी के मालिक अब आप हो? नहीं हम लोग लेबर है। अच्छा आप लेबर हो? हाँ। लेबर ने आके लेबर पे दिया था तो उसने तबाह कर दी गाड़ी? वो भगा दिया, वो बिल्कुल भगा छुट्टी दिया। करवा दी उनकी? हाँ, वो अब आप ही छुट्टी चलाते हो? अभी ये दूसरा गाड़ी आ गया, अभी बॉस कह रहे कि ये सब कुछ मैं अपने पास रखूँगा, ठीक है जिस टाइम ज़रूरत हो गया फिर बुला दूँ। ठीक है। अब इसकी क्या पासिंग नहीं है तुम्हारे पास? पासिंग नहीं है तो वो क्यों नहीं करवाई? तो वो पासिंग किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उसने बॉस ने अपने साथ रखा बॉस हुआ ने है। अपने पास रखा हुआ है, आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन पासिंग हुई है। तो ये अपना खालिद साहब ऑनलाइन चेक हो जाएगी पासिंग? कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन हो जाए तो, अदरवाइज़ ना ये अगर विक्स की पासिंग हो तो हमारे पास ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ऐप दी हुई है, वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते ऑनलाइन हैं। चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर नंबर दूसरे ज़िला का हो, हाँ, जैसे हाँ, हाँ, दूसरे हाँ, हाँ। सूबे का हो तो अच्छा ये रजिस्टर्ड खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी है? CA भी रजिस्टर्ड है। अब ये पता नहीं है ये मेरा ख्याल CAB पंजाब या की है। बलोचिस्तान की है? हाँ ये जहाँ से भी नंबर प्लेट registered कहाँ है इसकी? है। ये चले भी नंबर प्लेट तो नहीं लगी असल? ये कांच की है बस। हाँ? ये लगे हुए हैं, असल नहीं है। ये तो इसका जैसे दूसरे वो सूबे की हो ना, वो फिर वो जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है, वो ठीक। हमारे पास नहीं है। यानी अगर विक्स का मामला हो तो वो तो आप मौके पे चेक कर सकते हैं? ऑनलाइन चेक करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ऐप दी हुई है, उससे हम जाते हैं उस पर और ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाम क्या आपका? शमसुल्ला। शमसुल्ला, ये तो नंबर प्लेट तो नहीं चलती यहाँ पे, ये तो तुमने खुद लिखवाया हुआ है हाथ से किसी से? पीछे दिखा दे जी, पीछे नंबर प्लेट देखे लगी हुई है इसकी, जो इशू होती है नंबर प्लेट वो पीछे लगी है कि नहीं लगी? आजा ये
कहाँ लग नहीं, नंबर प्लेट पीछे भी नहीं लगी हुई? यार ये तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? वो देखो ना, वो उसकी नंबर प्लेट लगी है, वो लिखवा नहीं सकता यहाँ पे। पंजाब में तो इसकी इजाज़त नहीं है। गाड़ी कहाँ चलाते हो ज़्यादा? गाड़ी बस यहाँ लाहौर यहीं लाहौर में रहती है ना? हाँ, तो लाहौर आपको के कभी अंदर किसी ने नहीं रोका ये पूछने के लिए कि ये नंबर प्लेट कहाँ है? यार रोका तो है, लेकिन नंबर प्लेट का नहीं पूछा सर कि आपके नंबर प्लेट नहीं। ट्रैफिक वार्डन ने आपको कभी नहीं रोका? ये इसका नहीं पूछे, नंबर प्लेट का नहीं पूछा उसने आपसे? देखा होगा, लाइसेंस देखा होगा या सब कुछ देखा होगा यार। 2 दिन पहले मैंने 5000 पे चालान जमा किया है, लेकिन किस चीज़ का चालान? वो कह रहे कैमरे का चालान, कैमरे के चालान निकले? वो मैंने पे कर दिया। और ये नंबर प्लेट का किसी ने नहीं बताया सर। नंबर प्लेट का नहीं पूछा। ये आपको तो नहीं इससे कोई डाउट हो रहा? ये तो CAB 4218 तो आप पेट के साथ लिखवाया किसी भी गाड़ी पे लिख रहे हैं आप? भाई जैसे कह रहा है कि किसी ने पूछा नहीं, वार्डन ने पूछा होगा कई जगह पे, तो उनके ऊपर चलान भी हुआ होगा इनका। ये तो बात चलान तो कह रहा है 5000 के चलान मैंने भरे हैं ऑनलाइन कैमरे के। जी जी, कैमरे में भी हो रहे हैं, वार्डन खुद भी कर रहे हैं। नंबर प्लेट्स के चलान हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? हर जगह पे हो रहे हैं। खालिद भाई मिली बुक गाड़ी की या नहीं मिली? बुक है गाड़ी की? वही देख रहे हैं, ये देखें इसका ना रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, इसका इसका फिटनेस का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है इसका। ये देखें नॉट डाटा। ये जिस सॉफ्टवेयर पे आप चेक कर रहे हैं ये आल पाकिस्तान का है। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड आपको दे, और उसमें ये नंबर डाल रहे हैं तो उस पर डाटा नहीं आ रहा। डाटा शो नहीं हो रहा। इसकी बुक है तुम्हारे पास? मैंने आपको बोल दिया कि सर सब कुछ बॉस के पास पड़ा हुआ है। बॉस कहाँ होते हैं? बॉस हमारे वो दुबई में वो दुबई होते हैं? हाँ दुबई में। वो गाड़ी के कागज़, बुक, तुम्हारी रूट पासिंग सब लेके दुबई चले गए? नहीं वैसे जो है गाड़ी की जो सामान है ना, वो क्वेटा में इसके घर पे है, लेकिन वो अभी गया हुआ है 4-5 दिन और दुबई। वो दुबई चला गया। हाँ, सामान क्वेटा पड़ा हुआ है, गाड़ी लाहौर में चल रही है। जी। तो ये खालिद भाई इन्हें अब चलान कर रहे हैं आप जी, इनको पासिंग ना होने के मद में? लेकिन उससे बड़ा एक सवाल पैदा हो गया ना कि गाड़ी पता नहीं ये एक नंबर है भी या नहीं, तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा ही है ना? उस केस में फिर आप चलान करके नहीं जाने देते ना, ये इनके ऑफिस में आएंगे ये कागजात लेने के लिए, तो उधर फिर इसकी वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट कौन सा रखेंगे आप इनसे? इसका आईडी कार्ड लाइसेंस ले लेंगे ना, वो आप रख लेंगे अपने पास, और जब ये आपसे लेने आएगा अपना फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाएगा, इसकी बुक लेके आएगा, ये बुक दिखाएगा हाँ आपको? जी, इस पर बकायदा हम लिख देंगे रोड पासिंग और बुक अपने लेके आएगा, फिटनेस भी लेके आ गई, चेक करवाएगा। लेके आएगा। अच्छा, यानी अभी इस मौके पे आप गाड़ी बंद नहीं कर रहे? नहीं, गाड़ी इसकी बंद नहीं कर रहे, लेकिन चलान इसका कर, क्योंकि स्मोक इसकी इतनी है। नहीं, स्मोक तो नहीं है, वो तो बात ठीक है, लेकिन उससे बड़ा सवाल पैदा हो गया गाड़ी की एक नंबर होने का, गाड़ी के रजिस्टर होने का, उसकी बुक का। वो कोई इसके पास कोई डॉक्यूमेंट गाड़ी का नहीं है? इसमें हम ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है, और उसका आईडी कार्ड रख रहे हैं, वो रखेंगे आप? रखेंगे। इस पे हम लिख देंगे, या वैसे भी जिस गाड़ी का फिटनेस का चलान होता है ना, जब वो डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है तो उसकी पहले फिटनेस चेक करते हैं वहाँ पे कि गाड़ी ने फिटनेस करवाई है या नहीं करवाई। ठीक है, अगर गाड़ी ने फिटनेस करवाई है तो उसको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, अगर फिटनेस नहीं करवाई तो उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते वो, जब तक वो फिटनेस नहीं करवाता। ठीक है, और फिटनेस जब ये होगी तो इसके असल डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे साथ? असल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल चेक होंगे इसमें। मतलब तुम्हारी गाड़ी में भाई शामिल डाउट तो बहुत ज़्यादा है। अभी वो तुम्हें चलान करे कितने कर रहे हैं? अब ये देखें ना, जैसे इस गाड़ी का हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, नहीं आ रहा, ये गाड़ी खड़ी है, आपने इसका चेक किया? रिकॉर्ड चेक किया है, LET 2235, इसकी पासिंग आ गई, सर आपका रिकॉर्ड आ गया पूरा रिकॉर्ड जब से ये पासिंग करवा रहा है 21, 22, 23, 25। मेरा यही मुद्दा है ना कि ये चूँकि रजिस्टर्ड है, जी जी ठीक है, और है भी पंजाब में रजिस्टर्ड, अदरवाइज़ ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से भी पासिंग हुई होगी पता चल ये नंबर तो आपके रिकॉर्ड में ही नहीं आ रहा। अब उसका रिकॉर्ड आ, इसकी फिटनेस ये है ना, कहीं किसी भी फिटनेस का सेक्टर मुद्दा पे गए नहीं है, फिटनेस का मुद्दा पीछे रह गया अब। ये नहीं। अब सवाल खड़ा हो गया है, क्या ये गाड़ी इस नंबर पर रजिस्टर्ड भी है या नहीं, भी है क्या नहीं, और ये गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है, ये कोई एक नंबर है, ये उससे बड़ा सवाल है। अब मेरा ख्याल है चूँकि वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उसमें आप तो ईपा तो नहीं बंद कर सकता गाड़ी नहीं को नहीं करता, इस बुनियाद पे कि ये एक नंबर है ये नहीं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो कर सकते हैं ना। उनके पास हम करवा देते हैं गाड़ियाँ, अगर किसी में कोई हो ना, हमें कोई डाउट हो तो ये चेक करवा देते हैं, ठीक है, कागज़ों में कोई मसला हो तो उसको बंद कर देते हैं, या उनके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख देते हैं, उनको ऑफिस बुलवा के सारी वेरिफिकेशन करवा के भी डॉक्यूमेंट वापस देते हैं। ठीक है। मैंने सर आपको बताया है कि जब तक वो पासिंग नहीं करवा के आएगा, उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम सीज करते हैं, उसमें रूट होता है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसका आईडी कार्ड होता है, वो तब तक उसे नहीं मिलता जब तक वो पासिंग ना करवा के आए। खालिद भाई मैं गुजारिश जो करना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझे नहीं शायद, मैं सब समझ गए हैं।
पासिंग तो ये आपके पास आएगा, करवाएगा, दिखाएगा, तभी इसको शनाख्ती कार्ड मिलेगा, इसका लाइसेंस मिलेगा। ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है, ये मुद्दा है, ये कैसे चेक होगा? सर जब वो करवा के आएगा ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, तो फिर ही पता चलेगा। फिर पता चल जाएगा। ज़्यादातर होता है ना कि ठीक है। अगर भाई के इशू हो ना, अगर किसी गाड़ी पे हमें डाउट हो तो इस बंदा की ठीक है जी। ये जी एक स्पीडो आ गई, अगर आप इसे चेक कर लें कि इसकी क्या सूरत हाल है। जिन गाड़ियों को सरकार चला रही है, ऑपरेट कर रही है, प्राइवेट गाड़ियां तो आपने सारी रोकी, आपने देखी भी कि आप उन्हें बंद करके चेक कर रहे हैं। इन्हें कर लें बस, उसके बाद ये कर लेते हैं कि सरकार जिन गाड़ियों को चला रही है उनकी क्या सूरत हाल है। क्योंकि जब हम प्राइवेट आदमी को रोकते हैं तो वो भी ये सवाल उठाता है कि भाई ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या कभी इन्हें किसी ने देखा, किसी ने चेक किया? और ये स्पीडो है जिसको रोक के उसका डीज़ल की क्वालिटी और उसका धुआं चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। थ्रॉटल ये देंगे या आप देंगे? जैसे आप से दिलवा देते हैं, आगे भी हम इनको चेक करते हैं, ठीक है, उनको पता है। लेकिन अंदर दरअसल ना लेडीज़ बैठी हैं सारी आगे ना। नहीं, वो लड़का खड़ा, आपको जगह मिल जाएगी। नहीं, वो वो कोई इनका मसला लड़का नहीं, भी वो काफ़ी है। कैफन अगर आप तशरीफ लाएं तो बिस्मिल्लाह। अंदर जगह होगी, आ सकते हैं, जी बिल्कुल सर। ताकि ये इतराज़ न रहे कि बाकियों का थ्रॉटल आप देते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, तो हम वो- मिलके ही काम करते हैं, वो भी चेक करते हैं, उनके भी काम है, उनके भी रूटीन में भी आप स्पीडो को रोक के चेक करते जी हैं? रूटीन में भी चेक जितने करते हैं। भी ठोकर पे अक्सर हम इनको चेक करते हैं, किनाल पे एक दो जगह पे हम नाका लगा के इनको भी चेक करते हैं। तो ये सब ठोकर इनका वो बेस पॉइंट है, वहाँ सारी चलती हैं, तो वहाँ से चेक भी हो। चेक होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये जी खालिद साहब अंदर आ गए हैं, वो इसको थ्रॉटल देंगे और वो चेक करेंगे गाड़ी के धुएँ की सूरत हाल क्या है। ये दिखा सकें जी आप? जी खालिद साहब, ये इसको स्पीडो की गाड़ी को थ्रॉटल देकर चेक किया जा रहा है कि अगर इसके अंदर धुआं मौजूद है या नहीं। ये जी स्पीडो जिसे सरकार चलाती है और असलम बलोच साहब इसके ड्राइवर हैं। असलम साहब, आपकी गाड़ी का धुआं नहीं निकला? जी इंशाल्लाह ये और ये मेंटेनेंस में और पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है सर। आप जिस स्पीडो को भी चेक करेंगे इंशाल्लाह परफेक्ट हो। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक Thank यू you वेरी so मच much, जी sir. बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल ठीक निकल आई। नहीं, हम आपको कहें डेली बेसिस पे हम इनको ठोकर पे चेक करते हैं, जहाँ से ये आती है ना गाड़ियाँ, डेली बेसिस पे इनको चेक भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहे सरकारी है, जो मर्जी है, लेकिन स्मोक खास की है कि हमारी मेंटेनेंस जो है ना वो इंशाल्लाह 100% होती है। जो भी हमें प्रॉब्लम महसूस हो हम रात को नोट करवाते हैं और उसके मुताबिक काम होता है। बिल्कुल ठीक है। इनकी तो रूट पासिंग वगैरह नहीं होती है? होती है। होती है। इस गाड़ी की भी रूट पासिंग होगी? जी बिल्कुल। तो वो फिर डॉक्यूमेंट आप पास रखते हैं या? जी बिल्कुल सर, कंप्लीटेड है। एक तो तो इनके फोटोकॉपी दफ्तर में करवा जमा के होते हैं, डूबते हमारे दफ्तर में भी जमा होते हैं। ठीक है, इस गाड़ी का नहीं होता, फ़ौरन वहाँ से हमें पता चल जाता है। चेक कर लेते चेक हैं। कर और लेते विक्स इसका भी होता है? इसका भी होता है। सब गाड़ियों का, वो सब जितनी भी कमर्शियल गाड़ी ऑपरेट हो, गाड़ी का, हर गाड़ी का फिक्स होगा। विक्स भी होगा, रूट पासिंग भी होगी और उसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं रोक लेगा। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना ठीक कहीं है, हर जगह पे रोकेंगे। हर जगह पे रोक लेंगे। कंपनी सर ये कहती है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड इसकी कलर फोटोकॉपी भी नहीं रखनी, जेन्युइन आपकी जेब में होना चाहिए कि किसी टाइम भी चेक करें तो आपके पास फ़ौरन, अगर आप हुक्म फरमाएं तो भी मेरे ये पास आपके है। नहीं, वो तो ये चेक कर सकते हैं, मैं तो नहीं चेक कर सकता। जी, जी। ये फ्लीट में जितनी गाड़ियाँ हैं इस वक्त, Yes, sir. किसी का धुआं नहीं होगा? नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं होगा। चलें, बड़ी मेहरबानी, Thank you so बहुत much, sir. शुक्रिया। ओके सर। ये ताकि लोगों का एतराज़ ना रहे कि सिर्फ प्राइवेट गाड़ी को आप चेक कर रहे हैं, जैसे सरकार आगे से ठेके पे ऑपरेट करवा रही है, क्या उसका धुआं होता है या नहीं, देख का एक दाना चखा है तो इस वक्त तो वो गाड़ी क्लियर है। कोई और गाड़ी आएगी तो वो भी आपको दिखाते हैं कि उनका धुआं निकलता है या वो बेहतर तरीके से मेंटेन हो रही हैं और वो चल रही हैं। ये तुम्हारा क्वेटा पराठा है जिसमें तुम सामान देते हो, तो DHA से आ रहे हो और बैरियर तुमने जाना है, अब तुम्हारी गाड़ी उन्होंने बंद किया है कि तुम्हें चलान कर रहे हैं? चालान कर ले सी ये बात, अभी इसमें राशन सामान है सर, साथ सामान है। खराब है। करें जी उमर साहब, ये थ्रॉटल अगर आप दें इस गाड़ी को, देखें क्या सूरत हाल है, इसका धुआं है या नहीं है। इसका भी धुआं नहीं निकला। सामने को भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? तो ये कैसे धुआं नहीं आया?
क्या किया जादू आपने इतनी देर जादू में? कोई नहीं किया सर, ये इसका पंप नोजल का काम हुआ है। कब करवाया? ये तकरीबन से इसको 25 दिन हो गए। ठीक है, जी सर, ये हमारा कंपनी की परमानेंट वर्कशॉप है वहीं पे। जी, वहाँ पे हमारा जो भी काम होता है हम फ़ौरन करवाते हैं। मालिकों की तरफ से हमें जो है ना वो- अगर किसी गाड़ी में काला धुआं आ रहा है तो उसका पंप या नोजल का हाँ जी, मसला है। पंप और नोजल का मेन मसला वही है, और ये दोनों ख़राब होते हैं डीजल की क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी की वजह से। तो आपका डीजल अपना मंगवाते हैं या नहीं, लोकल नहीं, डलवा लेते हैं? हमारा जो है वो PSO पंप है, जहाँ से यानी कि हमारा डेली वहीं से लगता है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने जान कहाँ पे है PSO? ये शाहपुर पंजरा ना, जो न्यूट्रल पंप से देते हैं, उसकी काका खेल के थोड़ा सा पहले आता यार है। सबको यही बता दो कि यहीं से डलवा लिया करें, चलो गाड़ी धुआं तो नहीं ना दे। यार वो रोकते हैं तो सारे कहते हैं जी 1 नंबर डीजल नहीं मिलता, 1 नंबर नहीं मिलता। और के लिए हम 1-2 जगह से जो ठोकर के ऊपर है PSO का, वहाँ से भी डलवाया था। वहाँ पे मसला आया था, हमें एवरेज का मसला आया था और इसके जो है ना वो क्वालिटी में फ़र्क आया था, तो इन्होंने फ़ौरन वहाँ से ख़त्म कर दिया। ये पहले उसको चेक करते हैं, पंप के ऊपर जाते हैं, सारी बात डील करते हैं। कंपनी खुद चेक करती है जी, खुद क्वालिटी? हमारे जो उन्होंने रखे हुए जो बंदे सही हमारे जो सही सही सही। वो पूरा चेक करते हैं। उसके बाद जो है उनकी क्वांटिटी भी चेक करते हैं, क्या है उसमें तो नहीं कमी करते ये हर चीज़ को ओके करके फिर हमें जो है ना वहाँ पे इशू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप इस वक्त ले रहे हैं PSO शाहपुर कांजरा वाला जो उधर है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। और गाड़ी जो है वो इस वक्त मेंटेन्ड है और उसका धुआं भी नहीं है। और ये नोज़ल जो बुनियादी चीज़ जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया था और हमने आपको दिखाया था, उस ड्राइवर ने भी हमें ये बताया कि असल जो मसला होता है वो नोज़ल जब वीक हो जाए या वो उसमें कचरा आ जाए तो उस वक्त ये मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं और उस वक्त गाड़ी का धुआं सामने आता है। आप रेगुलर इंटरवल पे 1.5-2 माह बाद 3 माह बाद अगर आप करवाते रहें नोज़ल, सफाई करवाते रहे उन्हें, अगर उन्हें आप जो चेंज होने की ज़रूरत है वो करवा लें तो उस केस में आपकी गाड़ी का धुआं भी नहीं होगा, रोड पे रोक के आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी, आपको चलान भी नहीं होगा। ये ऑनलाइन नहीं होएगा, हम ऑनलाइन जमा करें यहाँ पे। अभी ऑनलाइन जमा करवाओ? हाँ। तो ये आपका दोस्त छुप क्यों रहे हैं? क्या हुआ? वो बेचारा जो है सर वो अभी आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? अभी आया हुआ है बलूचिस्तान से ना। अच्छा, तो डर क्यों रहा है, चुप क्यों रहा है? इधर आओ दोस्त, इधर आओ, इधर आओ। और उर्दू भी सीने आ रहे हैं ना। कैसे हो आप? उर्दू भी नहीं आती आप है। भाग के उर्दू आती है ना? कम आती है। कम आती है? अच्छा चलो फिर इसको आती है सही। इनको उर्दू भी कम आती है ना, अच्छा। ये बात नहीं कर सकते, थोड़ा घबराहट तो उसका। घबराहट है? हाँ। यार घबराहट तो असल में हमें भी हो रही है कि तुम्हारी गाड़ी का ना कोई नंबर है, ना कोई रिकॉर्ड है, ये ना सर- तुम्हारी गाड़ी की कोई बुक है, ना तुम्हारी गाड़ी की रूट सब पासिंग कुछ है। सर, सब कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं है यार। लाहौर में बगैर कागज़ की गाड़ी कौन चला सकते हैं सर? ये तुम चला रहे हो? चला सकते हैं। मैं भी चला रहा हूँ, वो बैंक में जमा किया हुआ है। अभी मैंने बैंक में जमा किया हुआ है? अभी हाँ। तुमने कहा मालिक के घर पे पड़ा हुआ है। अभी मैंने बॉस के साथ बात किया, वो कह रहे घर में नहीं है, बैंक में। अभी मैंने सर 2-4 दिन पहले ये बटर पराठा के जो स्टिकर के ना, ये लेटर भी जमा किया हमने, मेरे पास रसीद पड़ा हुआ है। अभी तुम जो फ़ोन कर रहे थे तुमने मालिक से रब्ता किया? हाँ। दुबई में? नहीं, बॉस के छोटा भाई से किया है। दुबई में? बॉस की छोटा भाई तो इधर ही है। अच्छा, वो इधर ही बड़ा है। भाई बॉस है, बड़ा बॉस है, वो दुबई बड़ा बॉस गया दुबई हुआ है, छोटा भाई यहीं पे है। हाँ, छोटा भाई और से। बड़ा बॉस का जो छोटा भाई है, जो छोटा बॉस है, वो लाहौर में ही है। ओ लाहौर, तो उसको बुला लो। किधर है? वो DH तो आ जाएगा यार, DH कौन सा दूर है यहाँ से? तो आधे घंटे में पहुँच जाएगा। तो अभी क्या इनकी क्या ज़रूरत होगी सर? हाँ, उनको अभी लाजमी है क्या लाजमी है? वो, उनके साथ तो कागज़ नहीं है उनके, वो तो खाली अगर आप कह रहे केस बुला दो तो हम बुलाएंगे। उसने कागज़ कहाँ रखे हुए हैं? वो बॉस कह रहे, बॉस का भाई कह रहे वो बैंक में जमा किया हुआ है। बैंक ने क्यों जमा की है? गाड़ी बैंक लीज है? बैंक लीज है, गाड़ी बैंक से ली हुई है। नहीं, बैंक से नहीं लिए हुए, देखो क्या मसला है, मुझे ये पता नहीं है। अगर कागज़ बैंक में भी होंगे हाँ। तो बैंक ने उसकी कोई रसीद, कोई कागज़ तो उसका दिया होगा हो ना, सकता है, कि कल दिया को कोई हुआ है। आपको पुलिस वाला रोक ले तो आप दिखा सकें कि यार ये बैंक में हमारे कागज़ हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं दिया है। बेशक बैंक वाले ने बॉस को दिया हुआ है, बॉस ने आपको नहीं दिया? बॉस ने हमको नहीं दिया। बड़ा बॉस सारे कागज़ अपने घर रख के गया क्वेटा में, पास रखे हुए हैं। वहाँ से दुबई चला गया। अभी छोटे दुबई बॉस चला ने कागज़ उठाए और जाके बैंक को दे दिए। जी, बॉस भी आ रहे 4-5 दिन में आ रहे हैं इंशाल्लाह। खालिद साहब, आपको कहानी के किसी सिरे पे पहुँचे कि हम सिरा पकड़ें और हम ये कहानी समझ जाएं? ये आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि जो चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं ना वो बता नहीं रहा। अब ये भी नहीं बता रहा कि बैंक लीज है गाड़ी, वो भी कह रहे नहीं है। नहीं है। और क्या वैसे बॉस है? वैसे कोई डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कापी बंदा कम से कम दे देता है, हाँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हाँ। देता, तो कम से कम फ़ोटो कापी, कलर फ़ोटो कापी दे देता है, जिससे हमें पता चलेगा गाड़ी की पासिंग हुई है, इसका रूट बना हुआ है, ये गाड़ी चोरी की नहीं है या इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब आप कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं कोई लेते, चीज़ उसके तो पास कोई नहीं भी है।
कागजात ऐसे मौजूद नहीं है। दूसरा उसका डाटा हमारे पास शो नहीं हो रहा। हाँ, आपके सॉफ्टवेयर में हाँ भी जी, सॉफ्टवेयर जो में। पूरे पाकिस्तान के लिए हाँ है। जी, जो पूरे कोई गाड़ी पाकिस्तान- पाकिस्तान में कहीं चल रही हो, जी। उसका नंबर आप डालेंगे हाँ, तो रिकॉर्ड उसका आपको passing दिखा शो हो जाएगी, पासिंग उसका शो हो जाएगी। रूट शो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उस रिकॉर्ड में ये गाड़ी जिसका नंबर CAB दिखा दें, CAB 4812 ये उस रिकॉर्ड में शो नहीं आ रही। अब दूसरा ये हमने नंबर डाल के देखा है। एक और तरीका उसका होता है, जैसे चेसी नंबर हम उसका डालते हैं। ठीक है। सम टाइम नंबर से शो नहीं होता, चेसी नंबर से शो हो जाता है। वो इनके पास अब वो है नहीं है चेसी नंबर। HSC नंबर आप अभी इनसे देख ही सकते गाड़ी के वो जो पता इंजन नहीं बेस कहाँ है। पे, ये कोई पता नहीं है। बॉस से बात करवा दो ना यार। रजिस्ट्रेशन बुक को व्हाट्सएप पे मंगवा लो कापी। मैं आपको बोलो कि वो इधर नहीं है यार, किधर? कागज़ तो इनके पास पिक्चर नहीं है, वो इधर ही है, वो दुबई गया हुआ है। तो छोटा बॉस तो है ना। छोटा बॉस के पास तो नहीं है, उसने खाली मुझे बताया कि बैंक में पड़ा हुआ है। तो छोटे बॉस की इनसे बात करवा दो। गाड़ी का चेसी नंबर कहाँ है? इस गाड़ी का चेसी नंबर कहाँ होता है? मिल जाएगा अभी, नज़र आ जाएगा। गाड़ी के चेसी नंबर से अगर रिकॉर्ड निकल आए तो वो देख लेते हैं कि ये गाड़ी कहाँ रजिस्टर्ड है या इसकी कहाँ पर है। ये जी सामने इसका खाली साहब वो बिस्किट लगा हुआ है इसका। आप अगर इधर से जाएं इस साइड से या उधर से बैठे तो आप चेसी नंबर वहाँ देख सकते हैं। ये सामने गाड़ी के अंदर इसका बाद है, वो सामने बिस्किट लगा हुआ है। खाली साहब चेसी नंबर इस पर कहीं लिखा होना चाहिए, आपको बैठ के देखना पड़ेगा अगर लिखा हो तो। लिखा होगा जी, लिखा होगा, ठीक है, मिल जाएगा। चेसी नंबर से इस गाड़ी का रिकॉर्ड अगर आ सके ताकि ये पता चल सके कि ये गाड़ी कहीं, तुम्हारी गाड़ी 2 नंबर तो नहीं है? नहीं यार, चोरी की? यार बिजनेस वाले चोरी नहीं कर सकते यार। नहीं, मैं कारोबार करने वालों की कदर करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत करते हो, नहीं लेकिन सर। अभी एक मामला सामने आ गया ना, तुम्हारे पास गाड़ी का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं सिरे रिकॉर्ड से। मिलेगा सर, जरूर आपको मिलेगा, अगर आप चाहिए तो आपको मिलेगा। अब वो चेसी नंबर से इस वक्त खालिद साहब और उमैर साहब इसको चेक कर रहे हैं। ये कह रहे कि इनकी रिकॉर्ड नहीं है सर। जब उसी दिन हम ट्रैफिक वाले के पास रोक किया, इसने खाली नंबर लगाया, ये कह रहा था कि कैमरे का चालान है, तो फिर इसके ये कैसे आ गया? उसने ये नंबर डाला हाँ, और उस पर चलान निकले कितने के? 5000 का। 5000 के चलान निकला है वो कह रहे कि और ये कह रहे हैं कि कैमरे का रिकॉर्ड नहीं आता। चालान। तो ये कह रहे कि रिकॉर्ड नहीं आया। ये हाँ। क्या ये किस दिन जमा करवाए चलान? यार? उसका कोई मैसेज आया तुम्हारे पास? जी है, वो देखो ज़रा, कुछ निकला उमैर साहब चेसी नंबर से? चेक कर रहे हैं। चेसी नंबर से इसको चेक कर रहे हैं। और वो आपका नाम क्या बताया था? शमसुल्ला। शमसुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर मेरी चेसी नंबर भी करके देखो। इस वक्त 2 डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और PTC, दोनों ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये गाड़ी का रिकॉर्ड निकला है। शामुल्ला कह रहा है कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने इस गाड़ी के चंद दिन पहले 5000 रुपये के ऑनलाइन चलान पे किए हैं जो गाड़ी का नंबर डालने से निकले थे, और वो उसका अपना रिकॉर्ड दिखा रहा है। मामला धुएँ का और रूट पासिंग का ये अब पीछे रह गया। इस वक्त बुनियादी सवाल इस गाड़ी के 1 नंबर होने पर आ गया है। नहीं उमैर साहब? अभी चल रहा है? नहीं जी। अच्छा, पहले आप इधर आगे हैं जी। पहले आप ये दिखाएं कि चेसी नंबर गाड़ी का डाला है और नीचे आ रहा है नो डाटा टू डिस्प्ले। ये सरकारी टीम के पास इसका कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। अब दूसरी जानिब जहां आप ये देख चुके हैं, ये हशामुल्ला दिखा रहा है जिसने 5015 रुपये के चलान पे किए हैं, कंपनी नेम लाहौर ट्रैफिक वायलेशन चलान, यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इसने चलान पे किए हैं। और वो यकीनन ये चलान गाड़ी के नंबर से निकले होंगे। ये दिखाएं, गाड़ी का नंबर नहीं ना आ रहा इस पर। इस पर भी नहीं आ रहा। ये तुमने इसी पैसे से निकाला या तुम्हारे पास तस्वीर है इसकी? नहीं नहीं, इसी पैसे से निकाला है मैंने, ये देखो, इसी पैसे से पे किया है। 5015 रुपये के चलान इसने पे किए हैं। ये जो रिकॉर्ड होता है चलान वायलेशन को जो भी है, कहाँ से निकाले थे? दोबारा निकालो। ये किस दिन के पेमेंट ठहरो 21 सितंबर को हुए हैं ये, 2 दिन पहले। हाँ ना।
इसका ना जो हम ऐप पे चेक कर रहे हैं ना, जिस पे इसको चेक कर रहे हैं उसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं रूट और फिटनेस इसकी, उसके रिकॉर्ड में ये नहीं आ रहा, रिकॉर्ड में नहीं स्कूटर पासिंग इसका नहीं बना हुआ। इसलिए रिकॉर्ड में शो नहीं हो रही इसलिए है। रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा है इसका। जो उसके पास चलान शो हो रहे हैं तो हाँ, वो तो जाहिर बात है एक्साइज नंबर का से, काम, वो एक्साइज का काम है नहीं वो ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस पुलिस वाले चलान कर रहे हैं ना का उसका, तो वो तो निकले होंगे उसी से ही अपना ई चलान ई चलान, और वो नंबर से ही निकले होंगे। इसका मतलब है ये नंबर रजिस्टर्ड है, होगा तो निकलेगा। ये नंबर रजिस्टर्ड है, इसका रूट और पासिंग नहीं आ रही। अब वो आपने इनका शनाख्ती कार्ड रख लिया है, शनाख्ती कार्ड उनका रख लिया। ये आएंगे आपके पास, हाँ जी, रूट पासिंग आपको दिखाएंगे। जी पासिंग जब तक ये करवा के नहीं आएंगे तब तक इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। शामुल्ला समझ आ गई बात? ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा 2000 रुपये का, 2000 का 1000 रूट का 1000 पासिंग का। ये अभी मौके पे अदा करना होगा नहीं कि ये ऑनलाइन? बैंक में जमा, बैंक में जमा ऑनलाइन कर देता हूँ, आपकी मेहरबानी होगी। चलान ऑनलाइन है ही नहीं है तो मैं कैसे जमा करूँ? ये बैंक में नेशनल बैंक का चलान है, वहीं पर जमा होगा। यहाँ नेशनल बैंक हर ब्रांच पे होएगा। किसी भी ब्रांच पे, किसी भी ब्रांच। किसी भी ब्रांच में चले जाना, वो जमा करवा के फिर इसकी रूट पासिंग बनवानी है, इनके पास जाना है और वहाँ से अपना शनाख्ती कार्ड ले लेना है। इनमें इनको किधर ढूंढना? तुम इनके दफ्तर जाओगे, इनकी दफ्तर उन्हें जाके ये अपनी रसीद दिखाओगे चलान की, वो सारा रिकॉर्ड वो खुद समझ जाएंगे। उधर खालिद साहब का होना ज़रूरी तो नहीं है, ये इनका होना कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। ये जो चीट इन्हें दी है ना, ये बैंक में जिस वक्त जमा कराएगा बैंक वाले जमा करके इस पर स्टैंप लगा के एक इन्हें वापस दे देंगे। हाँ। ये ले जाके वहाँ पे जमा करवाएगा, वो देखेंगे जो भी होगा इस जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हो गए इन्हें वापस दे देंगे। ठीक है, इनकी दफ्तर कहाँ पे? दफ्तर का हमारा है ये? दफ्तर ग्रीन टाउन में, पासिंग वाला दफ्तर है ना ग्रीन टाउन में, उसके बिल्कुल साथ में दफ्तर है हमारा। आप खाली इतना कर सकते हैं कि आप मुझे नंबर दे दें, वहाँ पे चले जाए, आप मुझे खाली वहाँ लोकेशन पे सेंड किसी कर से दें। भी आप पूछ लें। यार मेरी बात शामिल, मेरी बात, आपने नेशनल बैंक जाना है, ये आपके पास 3 पर्चियाँ हैं, उनके सामने रखोगे, 2000 रुपये दोगे, वो 2 पर्चियाँ तुम्हारे पास रख लेंगे अपने पास, 1 पर्ची स्टैंप लगा के तुम्हें दे देंगे। उसके बाद तुमने वो 1 पर्ची लेके ग्रीन टाउन में इनके दफ्तर जाना है। सुन लो पूरी बात सुन लो। वो पर्ची उन्हें दिखाओगे तो वो तुम्हें पासिंग बना देंगे, अगर तुम्हारी गाड़ी ठीक होगी, और साथ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड में वापस कर देंगे। ऐसा ही होगा जी? जी बिल्कुल ऐसे। ये आसान वाला है, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि हम लाहौर में इतना घुमा नहीं है कि ये ग्रीन टाउन मुझे मालूम नहीं है। अच्छा वो तो मैं समझा देंगे ग्रीन टाउन कहाँ पे आएगा, वो तो ग्रीन टाउन समझा दें। ये सूरत हाल है जी, आईफल टावर के साथ जो इलाका है वहाँ पे जाके आप इनके दफ्तर से रूट और पासिंग बनवा सकते हैं। बहरहाल जो डाउट था, शुक्र ये है कि वो पे हो गया इस बुनियाद पे कि जो उसके डाउट था वो क्लियर हो गया कि जो उसका चलान हुआ है यकीनन वो नंबर की बुनियाद पे हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जिस भी ट्रैफिक वार्डन ने इनका चलान किया, अमूमी तौर पर वो ये देखते हैं कि गैर नमूना नंबर प्लेट की इजाज़त नहीं होती, तो ये भी इन्हें मेक श्योर करवाना चाहिए कि नंबर प्लेट यहाँ पर जो असल और एक्साइज ने इशू की हो वो लगे। लाहौर की सड़कों पर धुएँ का तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।